देखिए दोस्तों, हम क्या खा रहे हैं अभी। इसमें है खीरा, जो ठंडक के लिए खाया जाता है। इसको मतलब गर्मी हो जाती है ना, जैसे ये बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी। तो ये ठंड खाता है। तो इसको ऐसे में मतलब मिट्टी के कूलर में गला देना है और फिर इसको खाना है और फिर खाएंगे अभी। और ये ना चुके अच्छा पानी कम डालिए, देखिए मैंने है ना, देख सूखो सूखो, थोड़ा सा पानी और डालते। पानी कम क्यों डालिए है? एक पूरा सूख गया, थोड़ा गीला गीला रहता है तो अच्छा लगता है। इसमें मिलाएंगे अभी चीनी, ये बूरा, 1 चम्मच और हल्दी, इसमें है ना चीनी मिला के खाएंगे अभी हम। चाय पी, कितनी सी डालूंगा, ज़्यादा भी चुका। पानी कम डाल दिए इसमें, तो ये अरे नहीं, पत्ती तो ज़्यादा डाल दिए। पत्ती तो कम ही डाली होगी, इतना सा डालिए नहीं। फूल हम देखो तो पानी का फूल है। सुनील का मैंने वो दूसरा मंगाई, वो लेना है, वो छोटा सा ले आई मैं कि वो बड़ो वाला लेने के। चलिए अभी खा लेते हैं इसको, देखते हैं खा के। तो हेलो जी, राम राम, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी देखिए, मतलब थोड़ी सी तबीयत तो ऐसी थोड़ी सी ख़राब हो रही है और थकान सी महसूस हो रही है, थकान सी हो गई है एकदम से, है ना। क्योंकि मतलब इतने दिन से तो मैं टाइम पे सो जाती थी और टाइम से उठती थी ना, तो नींद मेरी पूरी हो जाती थी। तो अब क्या, एक नींद पूरी नहीं हो रही है और शरीर में इतनी सारी बीमारियां हैं, एक दो तो है नहीं। जो मतलब शरीर स्वस्थ होता है ना, तब तो चाहे आप पूरी रात जागो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर जब शरीर भी साथ नहीं देता है ना, तो जगना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, जगना नामुमकिन है। तो मेरे साथ क्या हुआ अभी, मुझे थायराइड है ना, तो थायराइड भी है, बीपी लो भी है, और ये आँख है मेरी, है ना, एक में तो मेरा ऑपरेशन हो गया, मैंने पहले भी बताया। और इस वाले के ऑपरेशन नहीं अभी तक मैंने करवाया, बाद में करवाऊंगी सर्दियों में। तो ये है ना, ये भी थोड़ी सी मतलब ये एक आँख से थोड़ा सा ये कम दिखता है ना, और आँखों की वजह से मोतिया बिंदु है, दोनों आँखों में मोतिया बिंदु हो गया था मेरे। डॉक्टर भी शौक हो गया था, इतनी जल्दी मोतिया बिंदु कैसे हो सकता है, जैसे 60 65 साल हो जाते हैं ना तब मगर मेरे पता नहीं इतनी जल्दी कैसे हो गया था। और शायद मैंने बहुत रोई थी इसलिए रोना तो है ना मुझे बहुत जल्दी आता है, कोई भी, अब तो फिर भी नहीं आता है इतना रोना, मगर पहले मुझे कोई भी कुछ भी बोल देते थे ना, रोती रहती थी।
और बोलने वाले का तो कोई घाटा था ही नहीं, जो कोई भी कुछ भी बोलते थे। सबके सामने नहीं रोती थी, सबके सामने आंसू आ जाते थे, मगर छुप छुप के तो बहुत रोती थी। और इसलिए पता नहीं किसकी वजह से, अब मुझे नहीं पता है किसकी वजह से मेरे आँखों में वो मोतियाबिंद हो गया। और अभी एक का तो ऑपरेशन हो गया और इनका करवाना है, तो मेरे इनके आँखों के वजह से ही है ना, सर में मतलब ऐसे भारी भारी रहता है, सर में दर्द रहता है, और आँखों की वजह से भी चक्कर आने लग जाते हैं। तो मुझे आज सब लड़ रहे थे कि टाइम से मतलब अच्छे, और ये लड़ रहे थे कि ना टाइम से सो और टाइम से तुझे वीडियो बनाना है तो बना, हम मना ही नहीं करेंगे, मगर बीमार हो गई तो हमें इलाज भी नहीं करवाएंगे, ऐसे बोल रहे थे। और बीपी लो भी है, थायराइड भी है, तो थायराइड की वजह से तो गले में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, शरीर बॉडी ऐसी एकदम से सूखी सूखी जा रही है। मुझे थायराइड की भी जांच करवानी है अभी, है ना, बहुत दिन हो गए जांच ही नहीं करवाई। और बीपी लो भी है, तो मैंने अभी इन दिनों में ना इतनी मतलब बीमार हुई, मगर मैं गई नहीं हॉस्पिटल, भगवान के भरोसे मतलब छोड़ रखा है कि कितने दिन करेंगे, हो जाती हूँ फिर तैयार में, है ना, 2-4 दिन ऐसे होता है, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। तो रात भर जगना कोई नहीं है कि भाई रात भर नहीं जग सकते, बहुत लोग जगते हैं रात भर, मगर है ना वो क्या है ना, सुबह थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, और मुझे क्या आराम मिलता नहीं है, सुबह बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। सुबह मैं जॉब पे जाती हूँ, तो रात भर जगना मुझे नींद भी नहीं आती है, वैसे मैं 1 बजे तक जग सकती हूँ, और फिर सुबह 4 बजे थोड़ी सी आँखें नहीं खुलती है, मगर कोशिश करते हैं तो खुल जाती है। सुबह की नींद थोड़ी थोड़ी खुलती है, मुश्किल थोड़ा सा। तो अभी है ना मैं ये बना के पी रही थी लच्छी, दही दही लेके आए थे, तो दही की वो लच्छी बना के पी रही थी। और कल है 11 एकादशी है कल, तो कल मेरा व्रत है, और कल भी व्रत है, फिर मेरा सोमवार का भी व्रत है। तो इसलिए ये सब चिढ़े थे कि इतने तो व्रत करती है और ऊपर से रात भर जगती है, थोड़ा सा मतलब शरीर को आराम भी देना चाहिए। तो कुछ भी मतलब अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, वरना वो फिर है ना मेरे ऊपर चिढ़ जाएंगे, ऐसे बोलते हैं है ना, तू तो तेरी मन मर्जी कर। और फिर मैं भी ये सोचती हूँ कहीं ज़्यादा बीमार हो गई नहीं, मैं बच्चे से थोड़ा सा वो होता है भाई, कुछ ज़्यादा बीमार हो गई कर गई तो फिर बच्चे बच्चे ये सब परेशानी में आ जाएंगे। तो इसीलिए फिर मैं सोची कोई बात नहीं, तो अब मैं है ना 11 बजे सो जाऊँगी और सुबह 4 बजे उठ जाऊँगी, और जितना हो सकेगा इतना ही मेरा ब्लॉग आएगा। और ब्लॉगिंग वीडियो तो अभी मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि जो घर का मैं जो भी काम करते हैं तो वो भी मैं डालने की कोशिश करूँगी। तभी मैं वो मंगा रखा है स्टैंड, मतलब मंगाऊँगी। आज सुनील पूछ के आया है तो बता रखा है कि इतने पैसे लगेंगे, तो अभी मेरी सैलरी आएगी ना तब मंगाऊँगी मैं। और काम पे इसलिए जाती हूँ, ये मुझे मना करते हैं कि मत जा, घर रहे, घर पे मतलब तू चाहे कुछ घर पे कर ले कुछ काम, मगर अब घर पे तो ऐसा कोई है ही नहीं है कुछ काम, क्या करूँ मैं, और घर पे नहीं होता है। और अभी मैं जाती हूँ ना तो वहाँ पे क्या है कि घर की कोई भी टेंशन वेंशन होती है थोड़ी बहुत, तो वैसे टेंशन मैं करती नहीं हूँ, मगर फिर भी वहाँ इतने 2 साल से 3 साल से मैं जा रही हूँ, तो वहाँ पे मेरा मन लग गया। और छोड़ दूँगी काम तो चाहे मैं कल ही छोड़ दूँगी, और कल ही नहीं जा सकती, मगर मुझे है ना पैसों की ज़रूरत है। और अब मेरे वहाँ जाती हूँ ना तो पैसे मेरे हाथ में आते हैं, तो मेरे कोई भी चीज़ होती है तो मैं फटाक से ले लेती हूँ। मुझे कुछ भी चीज़ चाहिए तो मैं फटाक से ले लेती हूँ, इसलिए फिर है ना मैं जाती हूँ, मैं घर पे नहीं रहती हूँ। अब भी मुझे है ना जो भी मुझे छोटा मोटा मेरे लिए सामान चाहिए ना वो मैं खुद ही लेके आती हूँ। और थोड़े बहुत ऊपर के पैसे होते हैं इनको भी देती हूँ, और थोड़े बहुत मेरे पास बचते हैं। तो अभी मैं यूट्यूब वीडियो भी चढ़ा रही हूँ, तो मुझे स्टैंड मंगवाना है, अभी मुझे नया मोबाइल लेना है, तो मोबाइल की किस्तें भी तो देऊँगी ना मैं, मोबाइल बिना तो अभी भी इनके मोबाइल में मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे वाले में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें ना तो डाउनलोड हो रहा है ना कुछ भी, मुझे है ना बहुत माथाफोड़ी करनी पड़ती है। तो अभी भी मैं इनके मोबाइल में वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे मोबाइल भी लेना है, तो इसीलिए मैं घर पे नहीं बैठ सकती, खर्चे बहुत है और पैसे कम है, तो
खर्चे तो आए आते रहेंगे जब तक हाथ पैर चलते हैं।